दोस्तों, खुशियों का क्या औकात कि मेरे घर का रास्ता भटक जाए। खुशियों का क्या औकात कि मेरे घर का रास्ता भटक जाए। संघर्ष की रात तो ढल जाने दो। तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगाम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आयु संबंधित प्रश्न यानी एज रिलेशन में टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 के ए, क्योंकि टाइप 5 में ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए क्या किए कि इसको दो पार्ट में बांट दिए हैं, टाइप 5 का ए और बी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या करना है कि ये बेल आइकन जो है आपका यानी घंटी जो है उसको दबा करके और ऑल पर कर लेना है। ऑल कर लीजिएगा तो जितना भी वीडियो यहां से अपलोड किया जाएगा वो सभी वीडियो आपको समय टू समय आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है और इस टाइप में कह रहा है क्या कि गुना पर आधारित प्रश्न है, यानी गुना पर आधारित प्रश्न है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पिता का उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। यानी पिता का उम्र यानी एफ से फादर और एस से सन। तो पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र की चौगुनी है। इसका मतलब पुत्र का उम्र जितना होगा उससे 4 गुना पिता का उम्र होगा। तो यदि पुत्र का उम्र 1 है तो इसका 4 गुना कितना होगा, 4 हो जाएगा। यानी 4:1 के अनुपात में पिता और पुत्र का आयु का अनुपात हो गया। ठीक है, और देखिए इससे पहले आपको क्या करना है कि अनुपात समानुपात पढ़ना है, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो डाल दिए हैं। वहां से आप जाकर के पूरा बेसिक से लेकर के और मिसलेनियस तक के आप देख सकते हैं। और इसका जितना भी एज प्रॉब्लम का जितना भी आपका टाइप है वो सभी टाइप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया रेशियो। तो है मतलब क्या, वर्तमान में, यह वर्तमान में आयु का अनुपात है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले बोलेगा तो माइनस से डिनोट करेंगे और बाद बोलेगा तो प्लस से डिनोट किया जाएगा। तो 5 वर्ष पहले क्या था कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। यानी पुत्र का 1 रहा होगा तो इसका 9 गुना 9 यानी 9:1 हो गया। पिता की वर्तमान उम्र क्या है, देखिए अब यहां पे क्या करना है, सिंपली अगर ऐसा दे दे कि ये 5 वर्ष 6 वर्ष बाद यानी रेशियो इस प्रकार हो, ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है कि ये दोनों के बीच का अंतर देखना है और ये दोनों के बीच का अंतर देखना है कि समान आ रहा है कि नहीं, यानी बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, 1 में से 1 घटेगा 0। देखिए क्या अंतर बराबर है, नहीं है। तो जब अंतर बराबर ना हो तब क्या करते हैं कि ऊपर में दोनों का अंतर देखते हैं। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, यानी 4 और 1 के बीच 3 का अंतर है, जबकि 9 और 1 के बीच कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। नीचे के दोनों के अंतर से ऊपर में गुना और ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे में गुना करेंगे। ठीक है, तो 8 चौक 32, यहां से लिख लीजिए फादर और सन 32, और यहां पे हो गया 8 एकम 8, फिर 3 से 9 में 9 तिया 27 और 3 से 1 में 3 एकम 3। अब इस अनुपात को नहीं देखना, अब नया अनुपात ए आ गया, इसको देखना है। तो ऊपर वाला जो अनुपात है वह वर्तमान का है, जबकि नीचे वाला क्या है, 5 वर्ष पहले का है। ठीक है, तो 32 और 27 में कितना का अंतर, 5 का, और 8 और 3 में अंतर 5 का। तो देखिए अनुपात में 5 का अंतर है, जबकि देखिए एज में भी 5 वर्ष का अंतर है। दोनों बात बराबर हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 मरतबे, यानी अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 1। अनुपात 1 का वैल्यू 1 आ गया। तो पूछ रहा है कि पिता का वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए पिता का वर्तमान आयु कितना है, अनुपात में 32 है। तो 32 अनुपात 1 का वैल्यू 1, तो 32 का कितना हो जाएगा, 32 गुने 1 हो जाएगा, यानी 32 वर्ष। यानी 32 वर्ष हो गया पिता का वर्तमान उम्र। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, यानी 5 वर्ष पहले, ठीक है,
राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। कब? 5 वर्ष पहले। राम की आयु श्याम की आयु का, तो श्याम का आयु जितना मानेंगे उतना का, यानी 1 माने तो 1 का 1/3 है। ठीक है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 3 से 1 में गुना करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको अनुपात समानुपात में पढ़ाया गया, तो वहां से आप देख सकते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। तो 3 एकम 3 यानी 1:3 है। और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष, तो श्याम की आयु क्या है? देखिए राम की आयु यह 5 वर्ष पहले अनुपात में क्या है? 1 है, जबकि आज कितना है? वर्तमान में 17 वर्ष है। इसका मतलब है कि ये 5 साल पहले यानी वर्तमान में कितना रहा होगा? जैसे अभी वर्तमान में 17 वर्ष है राम की आयु, जो कि 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? तो 17 - 5 यानी 12 वर्ष। ये कब? 5 वर्ष पहले रहा होगा 12 वर्ष का। यदि आज 17 वर्ष का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? 12 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि अनुपात में 5 साल पहले एक का है अनुपात में, जबकि वर्ष में कितना है? 12 वर्ष का है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। तो श्याम की आयु क्या है, यानी श्याम की आयु वर्तमान में पूछ रहा है। ठीक है, अनुपात 1 का वैल्यू 12, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 12, 12 × 3 = 36। ये 36 वर्ष कब का आया? 36 वर्ष जो आया 5 साल पहले का श्याम का आयु निकल गया। ठीक है, तो 5 साल पहले यदि श्याम 36 वर्ष का था तो वर्तमान में कितना वर्ष का होगा? 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड कर लीजिए, 5 वर्ष, 6 × 5 = 11 यानी 36 × 5 = 41 वर्ष। तो वर्तमान में अभी श्याम कितने वर्ष का है? 41 वर्ष का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। यानी एक पिता है और एक पुत्र है। वह बोला जा रहा है कि मेरा जो उम्र है मेरे पुत्र के उम्र का 1 वर्तमान आयु की तिगुनी है। यानी मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। इसका मतलब पुत्र का वर्तमान आयु यदि 1 होगा तो पिता का कितना होगा? इसका 3 गुना होगा। यानी जितना पुत्र का होगा उससे 3 गुना पिता का होगा। तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, यानी 3:1 के अनुपात में ये दोनों के आयु का अनुपात आ गया, जो कि वर्तमान में, यानी वर्तमान का हो गया। वर्तमान में आयु का अनुपात क्या हो गया? 3:1 हो गया। 5 वर्ष पश्चात, पश्चात बोलेगा तो क्या? बाद का। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। यानी 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है कि मेरा उम्र जो है मेरे पुत्र के उम्र का 2.5 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो 2.5 गुनी क्या होता है? 2.1/2 होता है। तो 2 दूनी 4 1 5/2 है ना। यानी 2.5 गुनी को हम लोग लिख सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो पुत्र का 1 होगा तो इतना का 2.5 गुना, यानी 1 का 2.5 गुना यानी 5/2, 5 एकम 5 और 2 से यानी हर वाला से गुना हो जाएगा उस तरफ, 2 एकम 2। तो यहां पे देखते हैं दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, ये दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1। क्या अंतर बराबर आया? अंतर बराबर नहीं आया। तो अंतर बराबर जब ना आए तो क्या करना है? फादर और सन। यहां देखिए, अंतर जब बराबर ना हो तो दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। तो 3 और 1 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, जबकि 5 और 2 में 3 का अंतर है। नीचे के दोनों के अंतर से ऊपर वाला दोनों में गुना और ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना किया जाएगा। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3 ऊपर, यानी 2 से अब नीचे में दोनों में गुना करेंगे, 2 5 10 और 2 दूनी 4। अब देखिए क्या अंतर बराबर आया? 9 और 10 में अंतर देखेंगे 1 का है, 4 और 3 में अंतर देखेंगे 1 का है। तो अनुपात में 1 का अंतर है, जबकि कितना है? देखिए 5 वर्ष का है ना, तो बराबर 5। तो अनुपात 1 का वैल्यू आ गया 5। तो बोला मेरी वर्तमान आयु क्या है? तो पिता पूछ रहा है कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो वर्तमान आयु देखिए ऊपर वाला रेशियो है, ये पहले वाला भूल जाना है। ठीक है, बाद वाला जो है उसको देखना है। तो ऊपर वाला क्या है? वर्तमान वाला ही है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 × 5, 9 × 5 = 45 वर्ष।
और आप इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए नीचे वाला जो अनुपात है 5 वर्ष बाद का है, ठीक है। तो पिता का आयु कितना, देखिए 10 अनुपात में 10 है, एक का वैल्यू 5, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 वर्ष, कब, 5 वर्ष बाद का, ठीक है। यदि 5 वर्ष बाद का निकल गया है तो इसमें क्या करेंगे, 5 वर्ष घटा देंगे, तो वर्तमान में कितना, 45 वर्ष। तो पिता का वर्तमान उम्र क्या हो गया, 45 वर्ष। तो आप दोनों रेशियो में से किसी से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। एक पिता जो है वो पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। इसका मतलब कि पुत्र का 1 होगा तो इससे 5 गुना होगा पिता का, यानी 5। तो 5 अनुपात 1 के अनुपात में क्या आ गया, वर्तमान आ गया, वर्तमान उम्र का अनुपात हो गया। 15 वर्ष बाद, देखिए 15 वर्ष बाद क्या हो रहा है, वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 2.5 गुना बड़ा हो जा रहा है। तो 2.5 गुना मतलब जानते हैं आप 5/2 होता है, तो 1 का 5/2, 2 इधर गुना में जाएगा तो 5:2 हो गया। क्या देखिए अनुपात अंतर दोनों में समान है, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, अंतर समान नहीं है। तो अंतर समान करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में दोनों के बीच का अंतर 4, नीचे में दोनों के बीच का अंतर 3, नीचे दोनों के अंतर से ऊपर में दोनों में गुना और ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। 3 पचे 15, 3 एकम 3, 4 से 4 पचे 20 और 4 दूनी 8। अब देखिए अंतर बराबर आ गया, 20 और 15 के बीच में 5 का अंतर, 8 और 3 के बीच में 5 का अंतर। तो अनुपात में 5 का अंतर है, जबकि कितना है, 15 वर्ष का अंतर है, 5 तिहाई 15, अनुपात 1 बराबर हो गया 3। तो पूछ क्या रहा है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए ऊपर वाला जो है रेशियो वह वर्तमान आयु का है, अब पिता का पूछा है, इसलिए अनुपात 1 बराबर 3, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुने 3, 15 तिया 45 वर्ष, यानी पिता का उम्र कितना हो गया वर्तमान में, 45 वर्ष हो गया। यही आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी आयु मेरी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक पिता कह रहे हैं कि मेरा उम्र जो है मेरे पुत्र के उम्र का 3 गुना है। तो पुत्र का 1 होगा तो इससे 3 गुना कितना, 3 हो जाएगा पिता का। 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष के बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो वही 2.5 गुनी बराबर क्या होता है, 5:2 होता है। इससे पहले आप देखें, ठीक है। तो 5:2 हो जाता है कब, 5 वर्षों के बाद। और ये चीज कैसे आता है वो तो आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन पढ़ाया गया, तो वहां से देख सकते हैं इसको। तो मेरी आयु क्या है, तो देखिए दोनों के बीच में क्या अंतर बराबर है क्या, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, अंतर बराबर नहीं है। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच में ऊपर में दोनों के बीच का अंतर देखेंगे और नीचे में दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। नीचे में दोनों के बीच के अंतर से ऊपर दोनों में गुना और ऊपर दोनों के बीच के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे। तो 3 तिहाई 9, ये फादर हो गया, सन हो गया, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ऊपर से यानी 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। देखिए क्या अंतर बराबर है, 1 का अंतर है दोनों में। तो अनुपात में 1 का अंतर है, जबकि एज में कितना का है, 5 वर्ष का है, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 आ गया। तो पूछ रहा है कि मेरी आयु क्या है, यानी पिता पूछ रहे हैं कि मेरी आयु वर्तमान में क्या है। तो ऊपर वाला वर्तमान आयु का अनुपात है और पिता का कितना रेशियो में 9 है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 9 रेशियो का कितना हो जाएगा, 9 × 5, 9 पचे 45, 45 वर्ष पिता का वर्तमान आयु हो गया। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कब होगा, 5 वर्ष के बाद। तो देखिए 5 वर्ष के बाद
पिता का आयु पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। तो पुत्र का 1 होगा तो पिता का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 1 में 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। सॉरी, यहां पे बोला 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। इसका मतलब पुत्र का 1 होगा तो पिता का कितना हो जाएगा 3 होगा। कब? 5 वर्ष के बाद। जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, यानी 5 वर्षों के पहले -5 कितना था? अपने पुत्र का 7 गुना था। यदि पुत्र 1 होगा तो पिता की आयु कितना? 7 गुना यानी 7। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? अब देखिए यहां से दोनों के बीच अंतर बराबर है। 7 और 3 के बीच 4 का अंतर है, 1 और 1 के बीच 0 का अंतर है। अंतर बराबर नहीं है तो आप जानते हैं अंतर बराबर कैसे करना है। ऊपर में दोनों के बीच का अंतर देखेंगे 2 का है, नीचे में दोनों के बीच का अंतर 6 का है। नीचे दोनों के अंतर से ऊपर में गुना दोनों में, और ऊपर के अंतर से नीचे दोनों में गुना करेंगे तो 36 18। फिर इधर से लिख देते हैं फादर और सन। 36 18, 6 एकम 6, 7 दूनी 14, 2 एकम 2। देखिए अब कितना का अंतर है? 18 में से 14 घटाएंगे 4, और 6 में से 2 घटाएंगे 4। अब यहां देखिए यहां क्या समझना है, तो अनुपात में 4 का अंतर है, जबकि ये दोनों के बीच में देखिए कितना का अंतर है, +5 और -5। इससे पहले जो वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा जा करके, तो उसमें आपको पढ़ाया गया था कि पहले बाद दोनों को जोड़ेंगे, बाद पहले दोनों को जोड़ेंगे, पहले पहले घटाएंगे, बाद बाद घटाएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए यानी बाद पहले क्या होगा? ऐड होगा, दोनों जुटेगा तो 5 और 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों के बीच में 4 का अंतर है, जबकि है कितना? 10 वर्ष का अंतर है। तो अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 10/4। 10/4 हो गया अनुपात 1 का वैल्यू। तो पिता का वर्तमान उम्र पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 10/4, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 गुने 10/4 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 से 2 नमा 18, 9 गुने 4 यानी 9 गुने 5, 9 पचे 45 वर्ष। यानी पिता का वर्तमान आयु कितना? सॉरी, यहां से देखिए, हाँ पिता का वर्तमान आयु यहां से नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि देखिए यहां से ऊपर वाला जो अनुपात है वह क्या चीज का है? 5 वर्ष बाद का अनुपात है। ठीक है, जबकि यहां पे पूछा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो ये तो 5 वर्ष बाद का आयु निकल गया ना 45 वर्ष, जबकि वर्तमान में पूछ रहा है तो 5 घटा देंगे, इसमें से 5 घटा देंगे 5 वर्ष, तो 45 में से 5 घटाएंगे 40 वर्ष पिता का वर्तमान उम्र हो जाएगा। और ऑप्शन में आपको दोनों दिया हुआ रहेगा, जो कि जैसे हम अभी मिस्टेक जस्ट किए हैं उसी प्रकार क्या होगा कि 45 वर्ष, और वहां पे क्या होता है कि स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि मेरा सही हो गया, ऑप्शन मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे देखना है कि यह आखिर कब का रेशियो दिया गया है। ठीक है, और आप इससे भी बना सकते थे, जैसे माने चले कि 14, तो 14 गुने अनुपात 1 का वैल्यू कितना है? 10/4 है, तो 14 गुने कितना हो जाएगा? 10/4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 से 2 सते 14, 7 पचे 35। तो 35 वर्ष कब का आया? 5 साल पहले। यदि 5 साल पहले वह 35 वर्ष के थे तो अभी कितने वर्ष के हैं? तो +5 कर देंगे, 35 5 40 वर्ष। ठीक है, देखिए दोनों से आ गया कि नहीं? तो बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत जल्दी बनेगा ऐसा। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। देखिए पिता का आयु जो है 10 वर्ष पूर्व यानी 10 वर्ष पहले है ना, -10 करेंगे, अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, इसका मतलब पुत्र 1 रहा होगा तो पिता इससे 3 गुना यानी 3 रहा होगा, 3:1। अब से 10 वर्ष बाद की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। यानी देखिए 10 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी, इसका मतलब पुत्र का 1 होगा तो पिता के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु
का अनुपात क्या है, यानी दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए दोनों के बीच में क्या अंतर समान है क्या, इसमें 1 का अंतर है 3 और 2 में, जबकि 1 और 1 में अंतर 0 का है, अंतर बराबर नहीं है, अंतर बराबर करेंगे यहां से फादर और सन। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में दोनों के बीच का अंतर और नीचे के दोनों के बीच का अंतर, 2 में 1 से घटाएंगे 1 है ना, और ऊपर में 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। तो ऊपर के दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना और नीचे के दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना करेंगे। तो 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए दोनों में कितना का अंतर है, 1 1 का अंतर है, तो अनुपात में 1 का अंतर है, जबकि देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर है, पहले और बाद दोनों को ऐड करेंगे 10 और 10 20 का अंतर है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। तो दोनों में से किसी से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए फादर और सन का यहां से अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 20 एकम 20, यानी 10 साल पहले 60 वर्ष के पिता रहे हैं और 20 वर्ष का पुत्र। कब, 10 वर्ष पहले, क्योंकि 10 वर्ष पहले का ऊपर वाला अनुपात है, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले पिता 60 वर्ष के थे तो पुत्र कितना 20 वर्ष का था। तो अभी वर्तमान में कितना, तो वर्तमान में 10 जोड़ देंगे, दोनों में 10 10 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 70 और ये 30, और दोनों के बीच में अनुपात पूछा है। तो अनुपात में देखिए कटता है, 0 से 0 कट गया, यानी 7:3। देखिए 7:3 हो जाएगा, वर्तमान उम्र का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। पुश करो। गर्मी बहुत है दोस्त, गर्मी में बनाया जा रहा है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतने गर्मी में बनाया जा रहा है वीडियो। और पंखा भी नहीं चला, क्योंकि पंखा का आवाज़ आ जाता है, इसलिए पंखा भी नहीं चालू किए हुए हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू, एम से मीनू और एस से सोनू। रेनू और मीनू की आयु समान है। देखिए रेनू और मीनू की आयु समान है, इसका मतलब यदि x वर्ष रेनू की आयु है तो मीनू का भी कितना है, x वर्ष ही है। और दोनों का आयु समान है तो सोनू का क्या है, अलग आयु होगा कुछ ना कुछ, तो माना कि सोनू का y वर्ष हो जाएगा, है ना। रेनू और मीनू की आयु समान है, हाँ ये दोनों का समान हो गया और सोनू का अलग हो गया। तीनों की आयु का योग, अब देखिए तीनों की आयु का योग, तो x प्लस वाई, यानी कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई। तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई हो गया। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। देखिए तीनों की आयु का योग जो है ना 2x प्लस वाई, जो कि सोनू के आयु से 5 गुना है। सोनू की आयु कितना है, 5 है, सॉरी वाई है, तो सोनू की आयु से 5 गुना ई है, तो सोनू की आयु में 5 से गुना कर देंगे, दोनों बात बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां से देखिए 2x बराबर, इधर y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 5y में से एक y यानी घट जाएगा तो 4y बच जाएगा, 2 दूनी 4, x बटा y बराबर कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो x अनुपात y बराबर कितना हो गया 2:1 हो गया, यानी x और y का अनुपात यहां से हम लोगों को मालूम चल गया। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, अब देखिए 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, तो यदि रेनू की आयु अभी कितना है x है, तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा x - 3 रहा होगा, है ना। यानी 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। देखिए 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से
तो सोनू कितना y, अभी y वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले ये भी रहा होगा y माइनस 3, तो 3 वर्ष पहले का दोनों का आयु हो गया, रेणु का और सोनू का भी। रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक था। रेणु की आयु कब? 3 वर्ष पहले रेणु की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक था। तो ये 3 गुना अधिक है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहां देखिए x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3 से इसमें गुना करेंगे y में 3y और माइनस 3 तिहाई 9, इसको इधर ले आइए तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा, माइनस में 9 है, इधर से 3 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 9 में से प्लस 3 घटेगा, माइनस 6 बच जाएगा, है ना। तो बोला 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या थी, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां से आप क्या कीजिए कि x का जो वैल्यू है 2 है, तो इसमें किसी से यानी किसी 84 से गुना कर दीजिए, तो a से गुना कर देते हैं, तो 2a इसका हो गया और ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। ये 2a है और ये a है, तो यहां से x का वैल्यू रखेंगे 2a माइनस, अब यहां से क्या करेंगे y का वैल्यू a रखेंगे, तो 3 में a से गुना करेंगे 3a बराबर माइनस 6, माइनस 3a में से 2a घट जाएगा, माइनस a बराबर माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर 6, यानी a का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। तो a का वैल्यू 6 आ गया, तो देखिए यहां से हम लोग देखते हैं a बराबर 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, आई 6 दूनी 12 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 12 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x का वैल्यू क्या? 12, यानी रेणु 12 वर्ष का, तो मीनू भी कितना? 12 वर्ष का, और सोनू कितना वर्ष का? सोनू का कितना है? y का वैल्यू 1 है यानी a है, और a का वैल्यू कितना है? 6 आया है, तो सोनू का कितना हो गया? 6 वर्ष हो गया, ठीक है, 6 वर्ष हो गया। तो बोला 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, तो अभी वर्तमान में सोनू की आयु 6 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 4 ऐड कर देंगे, है ना, तो 6 4 10 वर्ष का हो जाएगा, कौन? सोनू हो जाएगा कब? 4 वर्ष बाद हो जाएगा।